आओ इंग्लिश मॉडल टेस्ट पेपर हल करें टिप्स और ट्रिक के साथ, आसान तरीके और आसान उर्दू में। रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स गाइड बाय SZ। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिलती है तो अपने फ्रेंड्स और साथियों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। सो लेट्स सीज द डे, मतलब इस दिन का भरपूर फ़ायदा उठाएं। तो आइए मॉडल टेस्ट पेपर हल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पेपर में आपको कुछ हिदायत दी जाएगी, तो उस हिदायत को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैथ्स के एग्ज़ाम में, ख़ासकर मैथ्स के एग्ज़ाम में अलजेब्रा या फिर ज्योमेट्री, उसमें कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो कंपलसरी होते हैं, यानी हमें कंपलसरी करना होता है, और कुछ क्वेश्चन बड़े वाले वो ऑप्शनल होते हैं। तो उस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है, इसलिए इंस्ट्रक्शन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है 16 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन का ऑब्वियसली 2 मार्क्स होगा। 8 क्वेश्चन है टोटल, तो एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1A, डू एज डायरेक्टेड, यानी कि जैसे दिया गया है, जैसे कहा गया है, बिल्कुल वैसे ही करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट द वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स। आप अब तक जो बुक में वर्ड्स पढ़े हो वही वर्ड्स यहाँ पर आएंगे, और आपको ये फिल इन द ब्लैंक की तरह एक लेटर लिखकर वर्ड्स को कंप्लीट करना है। ओके, इसकी टिप्स ये है कि आपको ये वर्ड्स बहुत फास्ट पढ़ना है, बहुत स्पीड में पढ़ना है, तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद आपको वो वर्ड समझ में आएंगे और मिसिंग लेटर समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर आंसर। पहला वर्ड था हमारा स्टार्ट, तो यहाँ पर ए मिसिंग था, तो ए को लिखकर वहाँ पर हम वर्ड को कंप्लीट करेंगे, स्टार्ट। सेकेंड वर्ड था स्लेव, यहाँ पर भी ए मिसिंग था, तो हम ए को लिखकर वर्ड को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वर्ड था हमारा ग्रेट, तो यहाँ पर हम ई लिखकर वर्ड को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद है फोर्स, फोर्स के लिए आर मिसिंग था, तो आर लिखकर हम वर्ड को कंप्लीट करेंगे। गो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपी द सेंटेंस करेक्टली। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, आपको बिल्कुल वैसे ही एग्जैक्टली वैसे ही कॉपी करना है। ओके, यहाँ की ट्रिक ये है कि आपको पंचुएशन का बराबर से ध्यान रखना है कि कहाँ पर फुल स्टॉप है तो वहाँ पर बराबर से फुल स्टॉप लगाना है, वहाँ कहाँ पर इन्वर्टेड कॉमाज है तो वहाँ पर बराबर से इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। ऑब्वियस, दिस इज़ वेरी इजी। विल गो टू द नेक्स्ट वन। पुट द वर्ड, थर्ड क्वेश्चन है पुट द वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। वर्ड्स है लेफ्ट, सून, चेंज, ट्विन। तो यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना है आपको। ओके, तो इसकी ट्रिक क्या है, आपको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर याद ही है, ऑब्वियसली सबको ABCD याद होता है, तो बस उसके हिसाब से ही आपको इसका ऑर्डर बनाना है। तो हमारा आंसर नंबर 3 है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। आपको पता है, यानी कि आपको ABCDEFGZ तक के पढ़ना है, फिर उस हिसाब से देखना है कि पहला लेटर, पहला हुर्फ जो वर्ड का है वो किस ऑर्डर में आ रहा है। जैसे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर पढ़ेंगे ABC, तो सबसे पहले आएगा C, फिर उसके बाद आएगा L, फिर उसके बाद आएगा S, और S के बाद आएगा T। तो हमारा जो ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर बनेगा वो होगा चेंज, लेफ़्ट, सून, ट्विन। लेकिन अगर आप दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे तो सारे वर्ड्स M से शुरू हो रहे हैं, तब क्या करना है, तब हमें सेकेंड लेटर देखना है कि क्या है, ठीक है, और फिर उसका अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर को मालूम करना है। जैसे A, तो सबसे पहले A आएगा, फिर उसके बाद अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में I। नेक्स्ट वर्ड है मॉडर्न, और उसका सेकेंड लेटर है O, ठीक है, फिर उसके बाद अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में आएगा U,
तो वहाँ लास्ट में हम लिखेंगे म्यूट। तो हमारा वर्ड्स बनेंगे मेल, मिंगल, मॉडर्न, म्यूट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, पंचुएट द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको पंचुएशन के सारे सिंबल याद होने चाहिए और बराबर जगह पर जहाँ जिसकी ज़रूरत है वहाँ पर आपको पंचुएशन के सिंबल लगाकर सेंटेंस को वापस से लिखना है। ओके, लेकिन इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है, और अगर आपको इस पंचुएशन को समझने में डिफ़िकल्ट होती है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ जाकर इस बारे में देख सकते हैं। ठीक है, पहले वर्ड का पहला लेटर होगा कैपिटल, फिर उसके बाद आएगा व्हाट्स। व्हाट्स का मतलब है व्हाट इज़। तो यहाँ पर आई मिसिंग है, इसके लिए हम व्हाट लिखेंगे, फिर लिखेंगे एस और उस पर डालेंगे एक कॉमा, तो ये बनेगा अपोस्ट्रॉफी। जब कोई मिसिंग होता है ना तो अपोस्ट्रॉफी डालते हैं। फिर आएगा क्वेश्चन टैग, क्योंकि ये सेंटेंस एक क्वेश्चन है और ये किसी की बोली हुई बात है, तो इसके लिए आएगा इन्वर्टेड कॉमास में। ओके, दोनों साइड हमें इन्वर्टेड कॉमास डालना है। फिर आई आएगा, आई हमेशा कैपिटल आता है। ओके, आई हमेशा कैपिटल आएगा अगर वो मैं के लिए यूज़ हो रहा है तो, और लास्ट में आएगा आस्क्ड, उसके बाद फुल स्टॉप, और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है लेट्स स्पीक टुगेदर। तो लेट अस, यहाँ पर लिखा हुआ है लेट अस, लेकिन यू मिसिंग है, तो हमें क्या करना है, हमें लिखना है लेट, ऊपर लगाना है अपोस्ट्रॉफी एस और फिर एस लिखना है। तो लेट अस, ऊपर एक छोटा सा कॉमा आएगा और लास्ट में आएगा सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 5, मेक 4 words minimum of 3 letters each using the letters in the word brotherhood। ब्रदरहुड से आपको 3 लेटर यूज़ करके आपको 4 वर्ड्स बनाना है। ये आप अपने हिसाब से कोई भी वर्ड्स बना सकते हैं। आंसर नंबर 5, यहाँ पर आपको वर्ड्स बनाना है। तो हमने बनाए हैं ब्रदर, अदर, ब्रॉथ, रेड। यहाँ पर आप अपने से कोई भी वर्ड्स बना सकते हैं, बस जो शर्त दी गई है उसके हिसाब से। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि अदर करेक्ट वर्ड्स कैन बी एक्सेप्टेड, यानी कि अगर आप अपने तरफ से कोई करेक्ट वर्ड लिख रहे हो तो वो भी वो लोग देंगे, आपको उसके लिए मार्क्स देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, स्पॉट द एरर एंड रीराइट द करेक्ट सेंटेंस। ये जो नीचे 2 सेंटेंस दिए गए हैं इसमें कुछ गलतियां हैं, उन गलतियों को ढूंढ कर फिर से ये सेंटेंस को करेक्टली लिखना है। ठीक है, आंसर नंबर 6, माय टीचर। टीचर ये जो है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हैव नहीं आता तो हम लिखेंगे हैज़। ठीक है, माई टीचर हैज़ नो आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आंसर है ही का मतलब होता है सिंगुलर मेल। ठीक है, तो यहाँ पर उसके वर्ब जो ड्रिंक लिखा हुआ है वो ड्रिंक नहीं आएगा, बल्कि उसके साथ एस लगता है। ही, शी, इट, इसके साथ वर्ब में हमेशा एस लगता है, तो इसके लिए यहाँ पर हमने लिखे ड्रिंक्स, ही ड्रिंक्स कॉफ़ी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, राइट द रिलेटेड वर्ड्स एज शोन इन द एग्जाम्पल। जैसे कि एक दिया हुआ है एग्जाम्पल गर्ल, और गर्ल की क्वालिटी होती है नॉटी, नॉटी यानी शरारती। तो इसी तरह आपको ये सारे बॉक्स को कंप्लीट करना है। इस बॉक्स में आप इससे रिलेटेड वर्ड्स आपको लिखना है। गर्ल की कोई भी सिफत लिखना है, कोई भी एडजेक्टिव लिखना है। ठीक है, तो हमने लिखे यहाँ पर प्रिटी,
खूबसूरत, टॉकेटिव, बातूनी होती है ना लड़कियाँ, चेयरफुल, खुश मिजाज, स्मॉल, छोटी सी। तो ये सारे एडजेक्टिव हैं, हमने लिखकर ये बॉक्सेस को भर दिए हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है अदर करेक्ट वर्ड कैन बी एक्सेप्टेड। ये सारे वर्ड तो मैंने लिखे हैं, आपके दिमाग में हो सकता है कोई और वर्ड आ जाए तो आप लिख सकते हो, अगर वो करेक्ट है तो आपको नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, complete the word chain of nouns at 4 words each beginning with the last letter of the previous word। आपको ये वर्ड चेन को कंप्लीट करना है, यानी एक वर्ड दिया हुआ है डिक्शनरी, तो इससे मिलता जुलता हुआ वर्ड्स आपको लिखना है यहाँ पर। लेकिन एक बात का ध्यान करना है कि जिस लेटर से पहला वर्ड ख़त्म होता है, दूसरा लेटर बिल्कुल उसी से शुरू होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लोगों ने इसमें इंस्ट्रक्शन दिए हैं, तो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। मेरा वर्ड था डिक्शनरी, फिर हमने लिखे याक, काइट, ईगल, एलिफेंट। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है, जब वाई से एंड हो रहा है तो वाई से ही शुरू होगा, के से एंड हो रहा है तो के से ही शुरू होगा, यहाँ पर ई से एंड हो रहा है फिर ई से शुरू होगा, और यहाँ पर भी अगेन ई से एंड हो रहा है तो यहाँ पर भी ई से शुरू होगा। लेकिन वो लोग ये बता रहे हैं कि अगर आप अदर वर्ड भी लिखते हो करेक्ट, ओके, करेक्ट वर्ड्स कैन बी एक्सेप्टेड, तो आपको नंबर ज़रूर मिलेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर बी, डू एज डायरेक्टेड, यानी कि जैसे दिया गया है वैसे हमें करना है। उसका फर्स्ट पार्ट यानी पहला क्वेश्चन है, मेक मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द फ्रेज टू रूट आउट। टू रूट आउट का इस्तेमाल करके हमें एक सेंटेंस बनाना है। रूट आउट का मीनिंग होता है, टू रूट आउट का मतलब होता है जड़ से निकाल देना। आंसर नंबर बी का फर्स्ट आंसर, ओके, इट इज़ नेसेसरी टू रूट आउट द ईविल फ्रॉम द सोसाइटी। तो हम यूज़ कर रहे हैं टू रूट आउट, इसका मतलब होता है कि जड़ से निकालना। नेसेसरी यानी कि ज़रूरत, ईविल का मतलब होता है बुराइयाँ, और सोसाइटी का मतलब होता है समाज। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस समाज से बुराइयाँ निकाल दी जाए। इट इज़ नेसेसरी टू रूट आउट द ईविल फ्रॉम द सोसाइटी। आप अपने से भी कोई सेंटेंस लिख सकते हो, जैसे इट इज़ मस्ट टू रूट आउट द ईविल फ्रॉम द एजुकेशन सिस्टम, या इसके अलावा कोई भी सेंटेंस, बट करेक्ट सेंटेंस आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, ओके, क्वेश्चन नंबर बी का सेकेंड वन, एड अ प्रीफिक्स और सफिक्स टू मेक न्यू वर्ड्स। प्रीफिक्स यानी कि साबके और सफिक्स यानी कि लाहिके, ये ऐड करके हमें न्यू वर्ड्स बनाना है। पिक द रूट वर्ड्स, और फिर वो बुनियादी वर्ड्स को लेकर एंड यूज़ एनी वन ऑफ इट इन योर ओन सेंटेंस, और किसी दोनों में से कोई एक को चुनकर एक सेंटेंस बनाना है। हमारा वर्ड है इग्नोर और दूसरा है इमेजिन। नेक्स्ट है सेकेंड वन, इग्नोर का बनेगा इग्नोरेंस, इमेजिन का बनेगा इमेजिनेशन। अब हम इमेजिन को यूज़ करके सेंटेंस लिखेंगे। इमेजिन सेंटेंस है, आई कैन इमेजिन योर सिचुएशन। इमेजिन का मतलब है तसव्वुर करना, ख्याल करना। सिचुएशन का मतलब होता है हालात। आई कैन इमेजिन योर सिचुएशन, इसका मतलब है मैं तुम्हारे हालात के तसव्वुर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ओके, ये तो मेरा सेंटेंस हुआ। एनी करेक्ट वर्ड्स एंड सेंटेंस कैन बी एक्सेप्टेड। आप अपने से कोई भी करेक्ट सेंटेंस लिखोगे तो वो भी माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ओके, बी का थर्ड वाला है, add a subordinate clause to expand the sentence meaningfully। हमारा सेंटेंस है we saw an aeroplane। इसमें आपको सबॉर्डिनेट क्लॉज यानी कि मातहत जुमले, जिसका इम्पोर्टेंस थोड़ा
कम हो। इस जुमले से जो आप सेंटेंस ऐड करोगे उसका इम्पोर्टेंस थोड़ा कम होगा, लेकिन इट शुड बी मीनिंगफुल। आपको एक सेंटेंस, आंसर नंबर 3, We saw an aeroplane which was flying in the sky. The sentence was incomplete. हमने उसको complete किया है। क्या ऐड किए हैं हमने? Flying in the sky. आप भी अपने से कोई भी सेंटेंस ऐड करके ये कंप्लीट कर सकते हो। एनी करेक्ट सेंटेंस कैन बी एक्सेप्टेड। तो कोई भी करेक्ट सेंटेंस लिखना बहुत ज़रूरी है। सेक्शन 1 कंप्लीट। नाउ विल गो टू सेक्शन 2, दैट इज passages. Question number 2, read the following passage and do the activities. जो दी गई है हमें उसको पढ़ना है, अच्छे से समझना है और उसके बाद क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर A1, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिसे हमें कंप्लीट करना है। ये टोटल है 1 2 3 4, देर आर 4 क्वेश्चंस। फिल इन द ब्लैंक से, ठीक है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट एज पर देयर सीक्वेंस, यानी कि वक्त के हिसाब से। यहाँ पर टोटल 4 इवेंट्स दी गई हैं हमें, यानी कि 4 बातें दी गई हैं, 4 वाक़यात दिए गए हैं और उसे हमें टाइम के हिसाब से लगाना है, यानी कि पहले कौन सा गुज़रा, उसके बाद कौन सा और फिर उसके बाद कौन सा, लास्ट में जो गुज़रा है उसे लास्ट में लिखना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है मैच द सिनोनिम्स। हम माने अल्फाज को मैच करना है। यहाँ पर भी टोटल 4 दिए गए हैं, ट्रॉमा, कोप, स्टर, मोशनलेस, ओके। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर A4, डू एज डायरेक्टेड। यहाँ पर हमें जैसे दिया गया हिदायत बिल्कुल वैसे ही करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है द बेबी रिमेन मोशनलेस। जो लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट है मेक नेगेटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। यहाँ पर हमको मीनिंग नहीं बदलना है, ओके क्योंकि एक तो बहुत आसान होता है, सिर्फ नहीं नॉट लगाकर हम कंप्लीट कर सकते हैं, नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या है, मीनिंग को बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो मीनिंग बिल्कुल सेम होना चाहिए। फिर है सेकेंड वन, शी सिंपली सैट देयर क्वाइटली। इसके लिए हमें ऐसा बनाना है कि क्वेश्चन टैग सही तौर पर लगा सके, ओके। A5, हाउ विल यू हेल्प एन इंजर्ड बर्ड और एनिमल। आप एक ज़ख्मी जानवर या ज़ख्मी परिंदे की मदद कैसे करेंगे। तो अभी हम सब के जवाबात देखते हैं। सो लेट मी टेल यू हियर द टिप, ओके। टिप क्या है, आपको पहले पैसेज एक टाइम पढ़ना है, फिर दूसरी बार सारे क्वेश्चन को पढ़ना है, तीसरी बार पैसेज पढ़ते हुए सारे आंसर को मार्क करना है, फिर 1 बाय 1 आंसर लिखना है। इससे हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो, लेकिन आपको बहुत सहूलत के हिसाब से और बहुत आसानी से आपको उसके आंसर पैसेज में मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, A1, ओके यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है। द राइटर ऑफर्ड द बेबी लंगूर अ पील्ड बनाना। फर्स्ट, द राइटर ऑफर्ड द बेबी लंगूर अ पील्ड बनाना, यानी कि मुसन्निफ जो लिखने वाले हैं उन्होंने बेबी लंगूर को एक छिला हुआ केला दिए। द बेबी लंगूर वॉज इन स्टेट ऑफ शॉक। जो बेबी लंगूर था वो बहुत ही हैरत से देख रहा था या हैरत में था। द मदर लंगूर वॉज सिटिंग ऑन देयर किचन रूफ। जो लंगूर की माँ थी वो किचन रूफ पर यानी कि किचन के छत पर बैठी हुई थी। नेक्स्ट है द स्प्लैशेस ऑफ कोल्ड वाटर मेड द बेबी स्टर। जब बेबी लंगूर पर पानी के छींटे पड़े तो वो बिल्कुल ही मोशनलेस हो गया, एकदम खामोश हो गया, बिल्कुल हिल नहीं रहा था। A2, यहाँ पर जो वाक़यात दिए हुए थे, जो इंसिडेंट दिए हुए थे उसको हमें
अरेंज करना है। द फर्स्ट इंसिडेंस है द राइटर टुक द बेबी लंगूर टू देयर बैकयार्ड। जो मुसन्निफ है वो बेबी लंगूर को बैकयार्ड यानी कि घर के पीछे की तरफ ले गए। द राइटर्स फादर प्रोवाइडेड फर्स्ट एड टू क्लीन द वुंड। जो मुसन्निफ के फादर थे उन्होंने उसको तिब्बी इमदाद दी ताकि उनके ज़ख़म को साफ़ कर सके। फिर उसके बाद था आफ्टर अ फ्यू शेकी अटेम्प्ट्स द बेबी लंगूर सेट अप। और फिर कुछ कोशिशों के बाद बेबी लंगूर को उठाया गया और बेबी लंगूर उठकर बैठ गया। द राइटर टर्न अवे फ्रॉम द कूप। और वो पिंजरे से दूर चला गया। ओके, आंसर नंबर A3 हम मानी अल्फाज यानी सिनोनियम्स है। ट्रॉमा का सिनोनियम होगा ग्रेट डिस्ट्रेस यानी जहनी सदमा। कूप उसका होगा केज फॉर पोल्ट्री यानी कि पिंजरा जो पोल्ट्री में रखा जाता है। स्टर मूव यानी कि हरकत करना। मोशनलेस स्टिल बिना हरकत के। ठीक है, नेक्स्ट है A4 द बेबी डिडंट मूव। यहाँ पर हमको नेगेटिव बनाना था तो हमने बनाए द बेबी डिडंट मूव, बिल्कुल हिल नहीं रहा था। एक और भी सेंटेंस बन सकता है द बेबी डिड नो मूवमेंट्स। ओके, इसके अलावा भी और सेंटेंस बन सकते हैं, अगर वो करेक्ट हो तो आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ओके। Our next one is हमें क्वेश्चन टैग लगाना था। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए क्वेश्चन टैग शी सिंपली सेड देयर क्वाइटली, ये है पॉजिटिव तो हमें क्वेश्चन टैग के लिए नेगेटिव चाहिए डिडंट शी। ओके, डिडंट शी तो हमारा सेंटेंस होगा शी सिंपली सेड देयर क्वाइटली डिडंट शी। A5 Students should write 4 to 5 correct sentences as a response. The answer should include यानी कि आप अपने हिसाब से आंसर लिख सकते हो लेकिन इसमें कुछ वर्ड्स का होना बहुत ज़रूरी है, जैसे फर्स्ट एड तिब्बी इमदाद, फूड खाना, वाटर पानी, शेल्टर घर एक्सेट्रा यानी वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करके सेंटेंसेस बनाना है और आप अपने हिसाब से इसका आंसर लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।